अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के दौर में जहां हर मुल्क मॉडर्न फैसिलिटीज़ की दौड़ में दूसरे मुल्क को पीछे छोड़े जा रहा है, वहीं एक मुल्क ऐसा भी है कि जिसके रहने वालों को बेसिक फैसिलिटीज़ भी मुहैया नहीं है। फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है जिसके रहने वालों को रेलवे, रोड्स और हॉस्पिटल्स और एजुकेशन जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी मुहैया नहीं है। और ये सब शुरू होता है एक अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। आखिर क्या है ये अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट और कब शुरू हुआ ये? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है। हमारी इस कहानी को समझने के लिए हमें तकरीबन 100 साल पीछे जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वार 1 से पहले फ़लस्तीन नामी जगह ये ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया की तरफ से रूल की जाती थी, लेकिन वर्ल्ड वार 1 में शिकस्त के बाद इस जगह को ब्रिटिशर्स रूल करने लगे। और वर्ल्ड वार 2 में एक सानहा पेश आता है जिसको हॉलोकॉस्ट के नाम से याद किया जाता है। इस सानहे में जर्मन नाज़ीज़ ने हिटलर के कहने पर तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ कई कमज़ोर और बूढ़े लोगों को भी कत्ल कर दिया गया। और इस अजीम सानहे की वजह से कई यहूदी यूरोप से माइग्रेट करके यहाँ फ़लस्तीन में बसने लगे। और फिर यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से उस वक्त के रूलर ब्रिटिशर्स को ये टास्क दिया जाता है कि वो यहूदियों के लिए फ़लस्तीन में ही एक अलग मुल्क कायम करें। जब इस डील को यहूदियों और अरब के दरमियान रखा जाता है तो फिर यहूदी तो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अरब जो कि वहाँ मेजॉरिटी में भी होते हैं और उनकी वो आबाई ज़मीन भी थी, तो इसलिए वो इस डील को ठुकरा देते हैं। और 1948 में जब ब्रिटिशर्स इस डील को क्लोज कर देते हैं तो जूज लीडर ज़बरदस्ती एक इसराइल नामी स्टेट डिक्लेयर कर देते हैं, और ये असल वजह बनती है इस कॉन्फ्लिक्ट की। और इसकी वजह से एक जंग खड़ी हो जाती है जिसमें 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर किया जाता है, और जिसको फ़लस्तीनी आज भी अन-नक्बा के नाम से याद करते हैं। और जंग के इख्तिताम पर इसराइल कई टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लेता है और उर्दन वेस्ट बैंक नामी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, और जबकि इजिप्शियंस गज़ा पर कब्जा कर लेते हैं। और यरूशलेम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें मगरबी हिस्सा इसराइली फोर्सेस रख लेती हैं और मशरकी हिस्सा उर्दन को दिया जाता है। और 1967 में इसराइल एक और हमला करता है जिसमें वो यरूशलेम के ईस्ट हिस्से को और शाम की गोलान पहाड़ियों को और गज़ा और इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला को भी ऑक्यूपाई कर लेता है, और वहाँ पर बसे निहत्ते फ़लस्तीनियों को भी निकाल बाहर किया जाता है, सिर्फ इस बिहाफ पर कि ये इसराइली स्टेट के लिए ख़तरा है। और इसराइल ने आज भी वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई किया हुआ है, और यूएन इन टेरिटरीज को मकबूजा टेरिटरीज भी मानता है। और इसराइल ने यरूशलेम को अपना कैपिटल डिक्लेयर किया, और यूएस वो वाहिद मुल्क है जो इस बात को तस्लीम करता है। इसके साथ साथ आपको एक फैक्ट भी बताते चलूँ कि यरूशलेम तीनों कम्युनिटीज़ यानी कि इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूस यानी कि यहूदियों के लिए ये एक मजहबी अहमियत रखता है। और गज़ा पर आज एक फ़लस्तीनी तंजीम हमास हुकूमत करती है। 1988 में इसराइल के जुल्म बढ़ने की वजह से फ़लस्तीनियों ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए एक तंजीम खड़ी की जिसको हमास बुलाया जाता है। ये अलग बात है कि यूएस की तरफ से इस ग्रुप को मिलिटेंट या फिर सो कॉल्ड टेररिस्ट बुलाया जाता है। पिछले 50 सालों में इसराइल में कई नई बस्तियां तामीर हुई जिनमें 6 लाख यहूदी बस रहे हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इन बस्तियों को भी इलीगल करार दिया है। बीबीसी के मुताबिक 2021 के इसराइली हमलों में 219 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 63 तो बच्चे थे। और बीबीसी का ये भी कहना है कि एक ही घर के 13 अफराद उस घर के मलबे के नीचे आकर शहीद हुए, जिनमें से एक बच्चे की उम्र 6 महीने से भी कम थी। तो मेरा ये सवाल है कि आखिर कहाँ है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और कहाँ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर कहाँ है वो 56 इस्लामी ममालिक?